ठीक है बेटा, फंडामेंटल आइडेंटिटीज हम लोग देखेंगे। पहली जो आइडेंटिटी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड आइडेंटिटी आपकी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी आपकी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब वन बाय वन इनका प्रूविंग देखते हैं। बेटा देखो, अब देखो बेटा, एबीसी एक राइट सॉरी एक ट्रिंगल है जिसमें बी राइट एंगल है। ओके, सी को हमने थीटा मान लिया। अब यहाँ से आपको बीसी क्या दिख रही है, इसको हम क्या मान ले, बीसी को बेस मान ले बी, और ए बी को मान ले परपेंडिकुलर, और ए सी को मान ले हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पर बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ओके, अब बेटा आपको यहाँ पर साइन थीटा और कॉस थीटा लाना, तो आप ये करिए, इसमें ए सी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई ए सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। ओके बेटा, यहाँ से ए सी स्क्वायर बना रहा है इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर। बेटा बी सी मतलब कौन क्या है यहाँ पर, बेस है अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब कॉस थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए सी, ए बी यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो मतलब साइन थीटा, ओके इक्वल टू 1। तो बेटा यहाँ से देखो आपको शायद प्रूव होता दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, यस सर, यस सर। ठीक है, अब बेटा नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं। पहले तीनों देख लेते हैं इनकी प्रूविंग, फिर आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी बेटा वही सेम चीज देखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। बेटा अब यहाँ पर कुछ tan और sec के फॉर्म में लाना है, तो आप ऐसा करिए, इसमें बी सी से डिवाइड कर दीजिए, पूरी इक्वेशन में डिवाइड बाई बी सी या बी सी स्क्वायर। ओके, बी सी स्क्वायर ही रखिए, डिवाइड बाई बी सी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से क्या आएगा, ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर। ओके, अब ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी क्या है यहाँ पर परपेंडिकुलर, बी सी क्या है बेटा बेस है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। इसको मैं डायरेक्टली tan स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ, प्लस बी सी अपॉन बी सी 1 हो जाएगा कट के, तो 1 का स्क्वायर 1। ओके, इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी क्या है बेटा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज, और बी सी क्या है बेस है, बेस, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, इससे यहाँ से ये प्रूविंग हो गई, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हो, अब नेक्स्ट देखते हैं, उसको भी सेम वही पहली चीज तो आप पाइथागोरस थ्योरम से लिखिए, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब इसमें किस चीज से डिवाइड करेंगे, ए बी से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई ए बी, डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर, तो क्या आएगा बेटा, ए बी अपॉन ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर। ओके, अब बेटा देखो ए बी अपॉन ए बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी, बी सी क्या है यहाँ पर बेस अपॉन ए बी क्या है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ से। ओके, इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, ए सी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या हो जाएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन क्या है परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा कोसेक, यस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से बेटा क्या निकल गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बेटा आप लोग 10th से या बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, ये तीनों आइडेंटिटी बचपन से आप लोग पढ़ रहे होंगे। फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1,
सेकंड आइडेंटिटी है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ओके बेटा नोट कर लो। यस सर बोलो बेटा। सर अगर जो फर्स्ट आइडेंटिटी है उसमें हम साइन थीटा या फिर कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो सेकंड या थर्ड आ जाएगी ना आइडेंटिटी? बिल्कुल आएगी बेटा, क्यों नहीं आएगी। आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके हमें तो बिल्कुल बेटा बेसिक से बताना पड़ेगा। नोट करो। बेटा ट्रिग्नोमेट्री मैथ में एक ऐसी चीज है, ट्रिग्नोमेट्री और कैलकुलस, जिसमें आप हर क्वेश्चन को 2 से 3 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे लेकर टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं, मैं दूसरा मेथड बताऊंगा, अगला कोई तीसरा मेथड यूज करेगा, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मेनली आंसर आना चाहिए बस। बेटा नोट हो गया? यस सर। यस सर ओके बेटा जो आपका जेई मेंस 2015 में जिस पे क्वेश्चन आया है, जेई मेंस 2015, जेई मेंस 2019 जे और आईआईटी रुड़की, तो ये क्वेश्चन किस आइडेंटिटी पे सबसे ज्यादा पूछती है, मैं देखता हूँ उसको, ठीक है। देखिए बेटा यहाँ पर आपको ये चीज मैं लिख रहा हूँ, पहले आपसे पूछूंगा कहाँ से आया, आपको एक बच्चा बताना, फिर मैं बताऊंगा, नहीं बता पाओगे तब मैं बताऊंगा कहाँ से आया। if sec theta minus tan theta equal to y, then sec theta plus tan theta equal to 1 upon y। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं बताइए। बोलो बेटा। तो लिख सकते हैं तो कहां से लिखा हमने ये भी बताओ। cosec theta minus cot theta equal to y, then cosec theta plus cot theta equal to 1 upon y। बेटा कोई बच्चा बताए कहां से आया। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो बिल्कुल, क्यों नहीं यार, बोलो। सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, हाँ यस। तो सर y और y कट जाएंगे, और Yes, जो good, फर्स्ट good. वाला बताया उसमें Okay, sec okay, स्क्वायर okay. tan स्क्वायर थीटा बना। ओके गुड। देखो बेटा यहाँ आपको पहली आइडेंटिटी मैंने पढ़ाई थी शायद, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। अब इसमें बेटा tan स्क्वायर थीटा को LHS में ले आइए, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बेटा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिया हो तो इसको हम a प्लस b के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओके तो क्या आएगा, sec थीटा प्लस tan थीटा एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। यदि बेटा हम इसको y मान लें तो ये क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा 1 अपॉन y। यदि इसको हमने y मान लिया तो ये 1 अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। दीज आर दो रेसिप्रोकल। ओके अभी वैसे ही बेटा यहाँ पर भी सेम चीज, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा दीजिए इसमें, तो क्या आएगा, cosec थीटा माइनस cos थीटा एक ब्रैकेट में, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगा, cosec थीटा प्लस cos थीटा, जैसा एक cot थीटा है इक्वल टू 1। अब बेटा यदि इसको हमने y मान लिया तो ये ऑटोमेटिक 1 अपॉन y हो जाएगा, इसको हमने y माना तो ये ऑटोमेटिक 1 अपॉन y हो जाएगा, ठीक है। बेटा क्लियर हुआ दोनों। इस पे Yes. बेटा आपको 2015 में क्वेश्चन पूछा गया, 2002 में क्वेश्चन पूछा गया जेई में, और इस बेसिस पे 2011 में पूछा गया इस पे। ओके या जस्ट रेसिप्रोकल भी हो सकता है, मतलब ये 3 बार जेई के आया हुआ क्वेश्चन है। और आपको पता है क्वेश्चन कैसे दिया हुआ था, इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू
जिसको आया तो उसने तुरंत 1/5 लिख दिया, और जिसको नहीं आया वो तो बेटा करने बैठेगा तो आधे घंटे इसी में करेगा, ठीक है, सॉल्व ही नहीं होगा उससे, होगा भी तो आधे घंटे लगेगा। इसलिए स्मार्ट बनिए। ये दोनों आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको आप लोग नोट में बड़े बड़े स्टार बना के लिख लीजिए। ओके सर। किसी को डाउट तो नहीं है इन दोनों आइडेंटिटी में? नो सर। नो सर। बेटा डाउट हो बिल्कुल, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, जैसे 10th वाले बच्चों को अब वो डाउट पूछना स्टार्ट कर दिए सारे बच्चे, वैसे आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आप मुझे फ्रेंड मानिए, बड़ा भाई मानिए, जो भी मानना हो, टीचर मान के बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि आप कभी भी अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। बिल्कुल रिलैक्स होके पूछिए, आप कोई भी डाउट होता है पूछिए, हाँ बट बेवजह डाउट मत पूछना कि जिसका कोई अस्तित्व ना हो मैथ के अंदर। मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ तो मैथ का ही डाउट होना चाहिए, बायो का डाउट मुझसे मत पूछना। ठीक है, रब कर दूं? यस यस सर। ओके बेटा कुछ क्वेश्चन देखते हैं, मैंने आइडेंटिटी आपको बता दी है, सारी चीजें बता रखी है, अब छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। साइन ए इंटू सेक ए रूट ओवर कॉसेक स्क्वायर है -1 = 1। बेटा इनको सबको प्रूव करना है आपको, ठीक है। और शायद ये 10th में भी ऐसे एक आधे क्वेश्चन 10th में भी दिखे, देखो आप लोगों ने। बेटा सॉल्व करना चालू कर दीजिए आप लोग। ठीक है, पहले इतने क्वेश्चन करिए फिर आगे क्वेश्चन मूव करते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन हुआ किसी से? हाँ Yes, सर। sir. क्या किया? सर पहले सर, सेके वो को 1 cosec अपन कॉस से square- कर दिया तो साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया, वो 10 हो जाएगा, और कॉसेक स्क्वायर ए -1 कॉट स्क्वायर ए होगा तो कॉट स्क्वायर ए अंडर से बाहर आ जाएगा तो कॉट ए हो जाएगा, तो 10 ए इंटू कॉट ए 1 हो जाएगा। आप अगला करिए। ठीक है बेटा, जिसका नहीं हुआ है क्वेश्चन देखें। साइन ए इंटू सेक ए रूट के अंदर क्या दिए हुए हैं, कॉसेक स्क्वायर ए -1। ओके बेटा क्या करना है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये रूट के अंदर वाला पहले सॉल्व करते हैं, और जब भी आपको कुछ साइन सेक कॉसेक में कुछ दिया हो तो आप उसको साइन और कॉस में चेंज कर लिया करिए, ठीक है। तो साइन ए सेक ए को क्या लिख लेंगे, 1/cos ए। अब बेटा देखो ये रूट के अंदर कॉसेक स्क्वायर ए -1 लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर ए -1 ये किसके इक्वल होगा बेटा, कॉट स्क्वायर 1 के, सॉरी कॉट स्क्वायर ए के। ओके
कॉट स्क्वायर ए के इक्वल हो गया बेटा। अब यहाँ पर साइन ए अपॉन कॉस है, ये किसके इक्वल होगा? tan ए के इंटू, अब बेटा रूट के अंदर कॉट स्क्वायर दिया हुआ, तो ये रूट के बाहर आ जाए तो क्या आ जाएगा? कॉट ए। और बेटा आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा, कॉट ए को हम 1/tan ए ले सकते हैं बाय रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से। ओके, तो tan ए कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू 1। तो RHS आपका आ गया, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। इसमें बेटा प्रूव नहीं करना है, इसके इक्वल टू कुछ आ रहा है, मेरे को नहीं पता क्या आ रहा है। 1 1 आ रहा है, ठीक है। 1 आएगा। सर 1 ही आएगा। तो बेटा सबका हो गया। कोई ऐसा बच्चा है जिसका डाउट हो? बेटा प्लीज पूछ लेना, किसी को भी डाउट हो। देखो बेटा इसको देखते हैं, 1 + tan स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, नहीं? एक मिनट बेटा, Just a minute, everyone. सॉरी बेटा, आप लोग क्वेश्चन सॉल्व किए? yes sir. Yes. बेटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, Yes. नेक्स्ट वाला भी हो गया होगा। यस सर। हाँ Yes, sir. sir. ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जिसका हो गया हो नेक्स्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट वाले में क्या किया आप लोगों ने? सर वो cosec स्क्वायर ए को है ना, मतलब 1/sin स्क्वायर ए लिख लिया और Okay. बाद में डिनोमिनेटर इक्वल कर लिया और 1 + 1/sin ठीक है, ओके ओके स्क्वायर ए ओके का। ओके 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 ओके। बेटा इसको इस तरफ वाले को एक एज इट इज रहने दो, इसको 1/, जब भी बेटा सेक कॉसेक दिखे तो आप उसको साइन कॉस में चेंज कर लीजिए। यहाँ से 1/sin स्क्वायर है, तो बेटा ये साइन स्क्वायर है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके बाद ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/1 + sin स्क्वायर है प्लस sin स्क्वायर है अपॉन 1 + sin स्क्वायर है। बेटा एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 1 + sin स्क्वायर है, ऊपर आ जाएगा 1 + sin स्क्वायर है, और ये दोनों कट के 1 के इक्वल आ जाएंगे। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ये भी शायद 1 के इक्वल ही आएगा। हाँ सर, 1 के Yes. इक्वल ही है। ये सारे क्वेश्चन जितने भी है सब 1 के इक्वल ही आएंगे, सबको प्रूव भी करना है आप लोगों को। ये भी तो 1 के इक्वल आएगा, हो गया सबसे? Yes, sir. yes sir. Yes, sir. बेटा कोई बच्चा ये ना सोचे कि ये क्वेश्चन इजी है, जल्दी जल्दी हो रहे हैं।
बेटा आपको प्रैक्टिस करवाना ट्रिग्नोमेट्री में बहुत जरूरी होती है। यदि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतना ज्यादा आपकी मैथ स्ट्रांग होगी, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी हमेशा, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे इसमें। इसको क्या किया, tan, और इसमें क्या किया गया, रूसी बताओ तुम, इसमें क्या किया आपने? रूसी, जय आप बताओ। सर जो नीचे डिनोमिनेटर में tan स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए लिखा है ना, यस, इसको हमें ना tan स्क्वायर ए इंटू sin स्क्वायर ए लिख सकते हैं। मतलब पहले है ना tan स्क्वायर ए को sin स्क्वायर ए डिवाइड बाय cos स्क्वायर ए लिखा। यस यस यस, बाद में- ओके 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 बेटा, ओके, बस इतना ही बताना। tan स्क्वायर है इंटू sin स्क्वायर है अपॉन, बेटा नीचे वाले को जो tan स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है, इसको देखते हैं। तो इसमें tan को sin और cos में चेंज कर लेते हैं। sin स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर है अपॉन, यहाँ पर sin और cos आएगा, ठीक है। तो बेटा इसमें sin स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ऊपर तो आइडेंटिटी रखते हैं, इसमें sin स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा, 1 अपॉन cos स्क्वायर है माइनस 1, ओके। अब बेटा क्या आएगा, एलसीएम आएगा, न्यूमिनेटर में तो आपको वही रहेगा, sin स्क्वायर है, एलसीएम आएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर है अपॉन cos स्क्वायर है। अब बेटा 1 माइनस cos स्क्वायर है, sin स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, sin और cos ये cot tan हो जाएगा मिलके, ठीक है। तो tan इंटू sin, tan स्क्वायर है इंटू sin स्क्वायर हो गया, और ऊपर के भी शायद आपका tan स्क्वायर है इंटू sin स्क्वायर है लिखा हुआ, तो इसलिए दोनों कट के 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट भी बेटा आपको सेम उसी तरह करना है, इसमें भी cot को cot अपन cos अपन sin को चेंज कर लीजिए, ठीक है। इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन करिए, अच्छा क्वेश्चन है। हो गया सर। हो गया। देखो बेटा इसको कैसे करना है, हम यहाँ पर सेक और कॉसेक को यानी साइन और कॉस में चेंज कर ले। एलएचएस उठा के देखते हैं यहाँ से, सेक सॉरी थीटा में है तो सेक थीटा कर लेते हैं। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इनटू में क्या है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ओके। बेटा देखो यहाँ पर सेक थीटा और कोसेक थीटा को हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। और बेटा अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं नोटेशन रखूंगा, साइन थीटा को हम एस से डिनोट करेंगे, कॉस थीटा को हम सी से डिनोट करेंगे, ओके, कंफ्यूज मत होना। तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन सी, सेक का 1 अपॉन कॉस होगा तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एस, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एस प्लस सी, ओके। अब बेटा इसमें एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा, एस डॉट सी, यहाँ से एस प्लस सी, ओके। अब क्या आ जाएगा, एस प्लस सी। अब बेटा एस प्लस सी का स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर हो जाएगा, यस या नो। एस प्लस सी का स्क्वायर अपॉन एस डॉट सी। अब एस प्लस सी का स्क्वायर मतलब क्या आएगा, एस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, अपॉन एस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बेटा ये आपको क्या दिख रहा है, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ओके, अपॉन एस डॉट सी मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा। बेटा एस डॉट सी को ऊपर ले जाओ, क्या आएगा, डिवाइड कर दो। तो क्या आएगा, सेक 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस साइन और कॉस कट जाएगा तो यहाँ से प्लस 2, ओके। ये आपका आर चल रहा है। यस सर, यस सर। सर सिंपल मतलब वो एलएचएस में पता नहीं चला। कर दे तो भी क्या बेटा, एक मिनट LHS में बेटा, सिंपल मल्टीप्लाई कर दे तो भी आ जाता। जय तू रुक बेटा, पूछ आप जो पूछ रहा था अभी।
सर ये लास्ट स्टेप में पता नहीं चला है सर, देखो 1 + 2 अच्छा ठीक ठीक, ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। देखो बेटा यहाँ पर इसको हम, चलो ठीक है, इस स्टेप को हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं, आपको ज्यादा विजुअल दिखेगा। यहाँ से देखो बेटा, ये तो 1 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या आ गया, 1 + 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब बेटा क्या करना है, इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 2। अब बेटा 2 और ये साइन थीटा कैंसिल हो, कॉस थीटा कैंसिल हो, ठीक है, तो 2 आएगा। अब बेटा 1 अपॉन साइन थीटा को कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस 2। ओके, क्लियर हुआ? ओके ओके सर। बेटा नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं हम। अब क्वेश्चन का लेवल आपका बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है, 1 बाय 1 लेवल बढ़ेगा आपका। और ये क्वेश्चन तो आपका जेई में आया हुआ है, ये वाला। सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, करिए बेटा, ये वाला क्वेश्चन प्रूव करना है। सेकंड क्वेश्चन, बेटा ये आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क में है। कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा +1, ओके, इक्वल टू कॉट थीटा प्लस कोसेक। और एक क्वेश्चन और आपका जो होमवर्क में है, tan थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू tan थीटा प्लस। ओके, ये दोनों क्वेश्चन बेटा आपके होमवर्क में, इनको नोट करिए और ये वाला क्वेश्चन करिए, ठीक है। हो गया सर वो वाला। ओके, साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा प्लस 1 + cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू -2। ये वाला अभी करना है। ये अभी करना है, होमवर्क के 2 क्वेश्चन, ये और ये, इसका ये वाला करिए आप। बेटा इसको देख लेना, -2 कोसेक थीटा आता है या 2 कोसेक थीटा आता है, ठीक है, मुझे याद नहीं है, मैंने 1 साल पहले कराया, नेक्स्ट ईयर मतलब लास्ट ईयर बच्चों को कराया था, मुझे याद नहीं, बट ऐसा ही कुछ है क्वेश्चन, ठीक है। cos A अपॉन
1 माइनस tan a प्लस sin a 1 माइनस cos a प्लस ये वाला क्वेश्चन हुआ सबसे पहला वाला। हो गया सर। ओके, ये वाला क्वेश्चन करिए आप, ये और ये। इसको करिए आप लोग, फिर मैं इसका थोड़ा सा इजी वे बताता हूँ। देखो आप कितना टाइम लगा रहे हैं इसमें। सर उसमें +2 कोसेक थीटा आएगा। +2 आएगा, हाँ मैंने पहले ही बोला था +2 भी आ सकता, -2 है, मुझे पता नहीं है। करिए 2 क्वेश्चन करिए, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, फिर आपको जेई का क्वेश्चन मैं कराता हूँ। तो जेई रिसेंटली आया हो तो 2014 में वो क्वेश्चन दिया अच्छा था। जेई मेंस में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ था, और मैं भी आप लोग भी ना कर पाए, कोई बच्चा शायद देखो कर पाता है कि नहीं कर पाता। देखो ये वाला क्वेश्चन हुआ बेटा किसी से? हो गया सर। ठीक है, देखते हैं इसको, थोड़ा सॉल्यूशन देख लेते हैं। sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू, बेटा प्रूव करना है, ठीक है बेटा। देखो इसमें सबसे इजी वे ये है, sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा वाले में आप 1 माइनस cos थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, ठीक है। sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, इसमें मल्टीप्लाई कराइए 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, ओके। और इसको एज इट इज रख कर दीजिए बेटा। आप देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, sin थीटा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस cos थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस cos थीटा दूसरे ब्रैकेट में, मतलब a प्लस बी a माइनस बी, क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस अब बेटा देखो यहाँ से sin थीटा ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा है, यहाँ से 1 स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, मतलब 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्या आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा आएगा। इसको sin स्क्वायर थीटा और ये sin थीटा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन, यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ इसको sin थीटा। मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा में चेंज किया, sin थीटा और sin स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर sin थीटा ओनली होता है, ठीक है। अब बेटा आप एलसीएम ले लीजिए डायरेक्टली, तो नीचे क्या आ जाएगा sin थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा प्लस 1 प्लस cos थीटा, ओके। cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो जो फाइनली आंसर आएगा आपका, इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ 2 अपॉन sin थीटा मतलब 2 cosec थीटा, ओके। बेटा किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? सर ये साइन थीटा की जगह 1 माइनस कॉस थीटा क्यों लिखा? कहाँ पर बेटा? यहाँ पर यस सर। बेटा यहाँ पर sin थीटा अपन 1 प्लस cos थीटा तो दिया हुआ है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए आप इसमें डायरेक्टली एलसीएम लेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए हमको इस फॉर्मेट बनाने के लिए 1 माइनस cos थीटा का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कराया। और आपको ये चीज पता होनी चाहिए, यदि किसी नंबर पे मतलब जैसे 2 है, इसमें बेटा आप न्यूमरेटर में 2 का और डिनोमिनेटर में यदि कोई चीज का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज का मल्टीप्लाई डिवाइड कराते हैं तो उसमें जो नंबर है आपको उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो वैसे यहाँ पर sin थीटा अपन 1 प्लस cos थीटा को यहाँ पर बेटा नीचे sin थीटा बनाने के लिए, देखो यहाँ पर sin थीटा बन गया ना, तो इसलिए बनाने के लिए 1 माइनस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा का हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है बेटा। क्लियर हुआ? यस सर। ओके सर बोलो बेटा। सर ये रेशनलाइज करने के अलावा और कोई मेथड है सर इसके लिए? बेटा इसका एलसीएम ले लो, मैं बोल तो रहा हूँ डायरेक्ट एलसीएम लो, करो टाइम लगेगा उसमें। और शायद जिस बच्चे ने आंसर निकाला होगा तो वो ऐसे तरीके से किया होगा। बेटा जो पहले आंसर निकाला था वो ऐसे ही किया था? हाँ सर।
हाँ वही बोला ना मैंने, वो एलसीएम लेके ही किया होगा। नोट हो गया बेटा? यस सर। यस बेटा जो होमवर्क में दोनों क्वेश्चन दिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको प्लीज सारे बच्चे करके लाएंगे, ठीक है? जिसका ना हो तो मेरे से कल पूछ सकता है वो। बेटा अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला, ठीक है? लास्ट वाला क्या बोलता है? cos a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस sin a अपॉन 1 माइनस cot a। ओके बेटा, इक्वल टू जो भी लाना हमें उससे मतलब नहीं, तो आ ही जाएगा। अब बेटा यहाँ पर tan a और sin a cot a cos a दिख रहा है, तो आप एक चीज करिए, सबसे पहली चीज जो फर्स्ट थिंग होती है इसमें, tan को sin cos में चेंज कर दीजिए, tan cot को। ओके, तो यहाँ पर cos a अपॉन 1 माइनस साइन है। बेटा ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका यही है, जब भी tan cos sec cosec ये सब दिखे तो उसको साइन और cos में चेंज कर लिया करिए, ठीक है? यहाँ से आएगा साइन ए अपॉन cos a प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस cos a अपॉन साइन ए। ओके बेटा, अब बेटा देखो यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा cos a अपॉन, ये यहाँ से एलसीएम आएगा और ये कहाँ से ऊपर चला जाएगा, यस या नो? किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं सर। नो cos a माइनस साइन ए। ओके, आप लोग अच्छे बच्चे इसीलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अब बेटा देखो यहाँ पर सेम चीज वही आएगी, साइन ए इंटू ये भी साइन ए ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद, यहाँ से एलसीएम आएगा तो क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटू साइन ए। अब बेटा क्या करना है, अब आप ऐसा करिए, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए। ओके, तो ऊपर क्या आ रहा है, हाँ, कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या है, कॉस ए माइनस साइन ए। माइनस आप कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, कॉस ए माइनस साइन ए। यस या नो? ओके, यस सर। अब क्या करना है, अब बेटा एलसीएम ले लीजिए, सिंपल सा दिख रहा होगा आपको। सर ये स्टेप रिपीट करो सर। एक मिनट बेटा करना। बेटा यहाँ पर इसमें हमने माइनस कॉमन ले लिया, इसमें जब माइनस कॉमन लोगे तो माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वही हमने किया है। यहाँ पर देखो माइनस कॉमन लोगे तो कॉस ए हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ओके बेटा, हाँ यस सर। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या करना है, अब देखो इसमें एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, कॉस ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और हमें अब इसके आगे बताने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, इसको ए प्लस बी ए माइनस बी चेंज कर लो, तो कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, और ये कैंसिल आउट हो गया, जो आपका आंसर है फाइनली वो क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए। और हमको लगता है यही शायद आपको प्रूव करवाना, ठीक है? हाँ सर। यस सर। ओके, नोट कर लो। बेटा ये वाला क्वेश्चन और है, इसको भी जल्दी से कर डालो, फिर इसके बाद जेई का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a। इसके इक्वल टू जो प्रूव करना है, मुझे क्लियर नहीं है, मैंने बहुत दिन पहले, मुझे याद भी नहीं इस टाइम आ रहा ढंग से, शायद मुझे आता है sec a cosec a प्लस 1, ये इसको प्रूव करना है, ठीक है? यही आएगा, कोई दूसरा आएगा देख लेना आपको, यही आएगा सर। यही आएगा।
क्यों? ये शायद हमको लगता है 10th के एडिशन में दिया हुआ है ऐसा। सर 10th का ही है ये क्वेश्चन। हाँ हो सकता है, मुझे लगा तभी मैंने। तो सारे 10th के ही है क्वेश्चन। बेटा ट्रिग्नोमेट्री 10th में तो आती है, तो 10th की तो होंगे। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन करो आप लोग। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन कर चुके हो। मैंने सोचा आप लोगों को रिदम आ जाए बस। ठीक है, अरे तुम्हारा तो नाम भी है यार। रिदम मीन समझ रहे हो ना आप लोग, मतलब फ्लुएंस में आ जाए मैथ पढ़ने की कंडीशन में, क्योंकि उसी में सब भूल चुके होंगे, वोट ना देने की खुशी में। यस या नो, ऐसा ही ना कुछ। बेटा देखो एफ के एक्स, एफ ऑफ मतलब एफ के एक्स इक्वल टू 1/k साइन के एक्स प्लस कॉस के एक्स, सर हो गया। वेयर x बिलोंग्स टू r। क्या हुआ जय? कुछ नहीं सर, वो पिछले वाला क्वेश्चन। बेटा एफ के एक्स इक्वल टू 1/k साइन की पावर के एक्स प्लस कॉस की पावर के एक्स, वेयर x बिलोंग्स टू रियल एंड k इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, देन f of 4x माइनस f of 6x इक्वल टू व्हाट? ये क्वेश्चन करो, ये जेई मेंस 2014 में। या 2015 में, जब मैंने एग्जाम दिया था तो क्वेश्चन आया था, और मेरे सेट में भी आया था जब मैंने एग्जाम दिया था 2015 में। बोलो, करो अब आप लोग, सबके पास 2 मिनट का टाइम है। ओके, और बहुत ध्यान से, मैंने पहले बता दिया जेई मेंस 2015 14 का क्वेश्चन है, तो हल्का क्वेश्चन नहीं होगा, अच्छा क्वेश्चन होगा। ध्यान से करोगे हो जाएगा। सर ये सब में क्या करने का है सर? बेटा यहाँ पर f4x माइनस f6x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, आप लोगों से हुआ, किसी से कुछ सोचा, किसी के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में किसी को कुछ माइंड में आया? सर के की 2 वैल्यू डालनी है। के की 2 वैल्यू है, के की बेटा वैल्यू नहीं है कि आपको इसकी वैल्यू निकालना है 4x तो मतलब एक बार 4 निकलना है, एक बार 6। हाँ ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना अभी तो। ठीक है, अभी और टाइम दो। सर हो जाएगा। अरे हो तो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन दिया है, यदि ये क्वेश्चन तुम लोग कर लिए ना तो सच में मजा आ जाएगा, मेरे को मजा आ जाएगा तुम लोगों से। सर कुछ ओपन नहीं आ रहा है सर, 1 मिनट सर, चेक सर करना हो पड़ेगा। गया। कितना आया? 0। नहीं बेटा 0 नहीं आएगा। नहीं सर 0 नहीं है। हाँ ठीक, फिर क्या आएगा? ठीक है चलो कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, आप लोग करते हैं। टाइम दूं क्या अभी और रुकूं, वेट करूं आपका? हाँ सर रुको। 2 मिनट और। सर ठीक ठीक ठीक, ओके कोई बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग 4 मिनट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अनीस सर मान 3/12
नहीं बेटा सर कुछ 3 माइनस 2/12 मतलब सर 1/, कितने Well- आंसर दे? अरे सर शायद 1/12 आएगा शायद सर। ठीक है, तुम्हारा शायद शायद अगर सही सर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात साइन रेस टू 4x प्लस कॉस रेस टू 4x की वैल्यू 1 माइनस 2 बेटा साइन। आज तक जय मैंने फिर बताया हूँ, जय मैं इतना मेरा क्योंकि मटेरियल मेरा पढ़ाना सेम सब क्लासेस में फिक्स रहता है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जो बैच में मैंने 3 के तीनों बैचेस में क्वेश्चन किसी भी बच्चे से नहीं हुआ था, ठीक है। आप लोग तो 20-21 बच्चे हैं, जहाँ पर 400-450 बच्चा एक बैच में बैठा है, वहां भी किसी से क्वेश्चन नहीं हुआ था। तो इसलिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यदि किसी से हो रहा है तो सच में आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट मैं मानूंगा। सर 1/12 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा आपका कुछ जा रहे हैं, नजदीक जा रहे हैं, और एग्जैक्ट निकालिए। इसका आंसर 1/12 आएगा। बेटा किसी से आज तक मतलब जितने बैचेस के मैंने पढ़ाया है तो ये क्वेश्चन किसी से नहीं हुआ, पहली बार में। और आप लोगों को उसके पास तो एटलीस्ट पहुंच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और एग्जाम्पल वो सॉरी ऑप्शन देख के तो आप तो मार ही देते हैं, इतना कर रहे हैं तो, है कि नहीं। ठीक है बेटा, हम स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले तो f4x निकाल लो। f4x निकालोगे क्या आएगा, 1/4 k की जगह 4 रख दोगे, जहां जाके वहां रख लो, साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x। अब बेटा आपको क्या निकालना है, f6x निकाल लो, क्या आएगा 1/6। हाँ सर वही आ रहा है। 1/12 भी आएगा बेटा। हाँ सर। साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। ओके, अब देखो बेटा जय हो गया, बट फिर भी देखो मेरा तरीका देखो करने का, ठीक है, शांति से। ओके सर। देखो बेटा अब यहां से आपको पूछा क्या गया है, f4x माइनस f6x पूछा गया है इक्वल टू, बेटा अब इन दोनों को उसी अरेंज में लिख लो ऑर्डर में, 1/4 साइन 4x प्लस कॉस 4x माइनस 1/6 साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x। ओके बेटा अब देखो यहां से, अब यहां से साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x, यदि यहां से इसको कुछ हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर है x, सॉरी x है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की पावर होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x। बेटा ये इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए आप। लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं सर। इसके बराबर ये कैसे है? देखो बेटा अब इसको आप इसको ओपन कर दीजिए, इसको ओपन कर देना, यही आ जाएगा, देखते हैं। इसको ओपन करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से, तो यहाँ पर ओपन करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन की पावर x प्लस कॉस की पावर x 4x मतलब प्लस 2 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x माइनस, और ये पूरा दिया हुआ है सेम चीज, तो ये कैंसिल आउट हो गया। देखो यही चीज LHS इक्वल टू RHS आया कि नहीं आया, देखो बेटा। तो हम इसके जगह ये लिख सकते हैं, ओके। और इसी तरह सेम में देखो जेटा यहाँ पर जब भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, अब देखो बेटा यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्म में बना लो, इसको यदि हम a क्यूब प्लस b के फॉर्म में बना रहे हैं, साइन स्क्वायर x का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x का क्यूब इक्वल टू, अब बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है, बता दो बेटा कोई एक बच्चा, फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब, b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, यही पढ़ा है यस या नो। यस तो बेटा हमें यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स की जगह a है, कॉस स्क्वायर एक्स की जगह b है, ठीक है। तो हम वही सेम चीज यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इसके इक्वल टू, यहाँ पर लिख लेते हैं साइन की पावर 6x प्लस कॉस की पावर 6x, ओके, इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट में
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर ये चीज क्या दिख रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और यहाँ भी सेम चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो बेटा इसको इक्वल टू हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया ये चीज, इसके आ इक्वल हम गया ये सर। लिख, ठीक है, अब हम रब कर रहे हैं, अब इसके इक्वल ये लिख सकते हैं, इसको इक्वल ये लिख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्योंकि हमारे पास जगह की तो शॉर्टेज है ही है। अब देखो बेटा यहाँ पर अब रखो आप 1/4, इसे आप क्या लिख दोगे, साइन स्क्वायर एक्स। 1 माइनस बेटा इसमें आप स्क्रीन ना करिए से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, माइनस 1/6। अब बेटा वही सेम चीज यहाँ पर देखो, 1 माइनस, इसको डायरेक्टली लिख सकते 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मैंने नीचे समझा दिया कहाँ से है, ठीक है, यस या नो। यस सर। अब मुझे लग रहा है दिख रहा होगा आप लोगों को। अब बेटा क्या करना है, यहाँ पर इसको तो 1 हो जाएगा, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1/6 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके बेटा, अब 1/4 को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ओके, माइनस अंदर इसमें मल्टीप्लाई करा दो, तो क्या आ जाएगा 1/6 प्लस का माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही आएगा। यस नीचे सर। नीचे 2 आएगा, सर देख के नीचे था। आएगा ना? सर नीचे 2 आएगा। हाँ भाई, नीचे 2 आएगा, ठीक है। अब आपको शायद ये कट रहा होगा, ये कटते हुए दिख रहा होगा, दिख रहा है। यस सर। फाइनली Yes, कितना है sir. 1/4 माइनस 1/6 कितना है 1/12। ये है Yes, sir. जेई 2014-15 में आया वो क्वेश्चन, ठीक, मजा आया। यस हाँ Yes, सर, sir. एक और दो। अभी दे रहा हूँ, क्या टेंशन ले रहा हूँ। इसको नोट कर लो बेटा जिसका नहीं हुआ हो। अभी 2 क्वेश्चन और कराए जाएंगे, आपके पास टाइम है, और दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं और दोनों क्वेश्चन जेई में आए हुए, ठीक है। नोट कर लो बेटा। बेटा इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 1.5 फाइंड sin थीटा इक्वल टू, पहला क्वेश्चन आपका ये है, दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन आपका है इफ sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x इक्वल टू 1 then find the value of cos स्क्वायर 12x, ये cos 12x प्लस 3 cos 10x प्लस 3 cos 8x प्लस cos की पावर 6x, इसकी वैल्यू बतानी है। पहला वाला क्वेश्चन करिए फिर सेकंड वाला।
फर्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ किसी से? सर हो रहा है 2 मिनट। ठीक है, हो रहा है सर। इसमें मूर्खता मत करना आप लोग, एडवांस बनना। जो मैंने शायद बताया था ट्रिक, वो ट्रिक यूज कर लेना, जल्दी हो जाएगा। ऐसे आप करते रहोगे आधे घंटे लगा दोगे। और इसीलिए शायद क्वेश्चन मैंने बोला था ना 2012 और 2014-15 में आया, तो यही क्वेश्चन था। वो तो केवल उसमें ट्रिक यूज हो रही थी, वो डायरेक्टली नहीं था। ऐसा इतना इजी नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन था ये, ठीक है। विनीत, प्रथम, रिदम, हो रहा है क्वेश्चन? मुस्कान, मनुज देव, मानव। सर फर्स्ट वाले में साइन थीटा की 2 वैल्यू आएगी। बेटा अब ये नहीं, साइन थीटा की 2 वैल्यू कहाँ आएगी, एक ही वैल्यू आएगी। सर cos थीटा बाय 2। बेटा साइन थीटा की वैल्यू बतानी है आपको, कितनी आ रही है? cos थीटा बाय 2 कहाँ से आ जाएगी? सर -1 सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर सर एक मिनट। हाँ सर। सर tan थीटा की वैल्यू 5। सर बोलो। सर -1 5/13 आएगी सर। हाँ शायद 5/13 आएगी। देखो बेटा कोई टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन नहीं होगा कोई टेंशन नहीं। फिर से अभी बताते हैं, अभी तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए। बेटा यहाँ पर बोला गया है tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 1.5। इसको हम लोग 3/2 भी लिख सकते हैं। बेटा अगला क्या होगा? tan थीटा माइनस sec थीटा क्या हो जाएगा? 2/3 होगा कि नहीं, बताइए, यस या नो? हो यस जाएगा। सर। अब बेटा दो इक्वेशन है, 2 अननोन है, तो इसमें देखो आप दोनों इक्वेशनों को ऐड कर दो, तो कट हो गया, तो ये क्या हो गया? 2 tan थीटा इक्वल टू 3/2 प्लस 2/3 कितना आएगा? 6। 9 प्लस 4 इक्वल टू कितना आ गया? 13/6। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया बेटा? tan थीटा इक्वल टू 13/12। यस या नो? बेटा tan थीटा आ गया। अब आप करिए राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ थीटा मानिए तो मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब परपेंडिकुलर 13, बेस कितना? 12। ऐसे कुछ आएगा। यहाँ से बेटा tan थीटा आ रहा है क्या? tan थीटा हमने मान रखा है, मैंने गलत कर दिया कि सही है? हाँ सर 13 नहीं होगी उसकी। नहीं गलत कर दिया, perpendicular की। गलत कर दिया, थोड़ा सा गलत, सॉरी। सर वहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा होगा। हाँ sec थीटा, अब तुम आपने सही बताया बेटा, यही मैंने गलती कर दी। यहाँ आएगा sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2/3। तो यहाँ से बेटा tan जब दोनों को ऐड करोगे तो tan और tan कैंसिल होगा, तो कितना आएगा? 2 sec थीटा इक्वल टू कितना आएगा? 13/12 आएगा, ठीक है। तो बेटा sec थीटा हाँ। नहीं 13/6 आएगा। सर 2 काट दो, वो sec थीटा वाला 2 काट दो। तो ठीक है, sec थीटा इक्वल टू 13/12। ओके, अब बेटा क्या करना है? sec थीटा आ गया तो cos थीटा भी आ जाएगा यहाँ से। हाँ cos थीटा कितना आ गया? 12/13। ओके, अब cos थीटा लिख दो यहाँ पर। cos थीटा क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा, यस या नो? यस सर। अब आप डायरेक्टली sin थीटा निकाल दो। 2 लाइन का आंसर था ये, और आप ये जो ऐसे करेंगे तो आपको बहुत, मैंने बताया ना, आधा घंटे लग जाएगा। हाँ सर मैंने थोड़ा अलग किया, पर वो लंबा हो रहा है, आपका वाला इजी है। हाँ तो ये इजी, तभी तो मैंने बताया, मैंने हिंट भी दिया था। जो बेटा मैंने बताया था आइडेंटिटी यूज कर लो, ठीक है। और इवन तुमको पता है ये यार क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था। जब केवीपीआई का आप लोग एग्जाम दोगे ना 11th में, तो मुझसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया था। और केवल ये जानने के लिए पूछा गया था कि मुझे जो ट्रिक नहीं अभी मैंने बताई, ये tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू y, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/y।
केवल ये पूछने के लिए इन्होंने क्वेश्चन पूछा था मुझसे। अगला क्वेश्चन करो बेटा। मतलब सर ये सारे लॉजिक तो दिमाग में नहीं आते सर, मतलब बेटा क्या धीरे लॉजिक धीरे लगाना है? धीरे 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 आएंगे, धीरे धीरे आएंगे। मैंने फिर बताया, क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं जब अब मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, तो जब आज के 5 साल पहले मैं भी तुम्हारी तरीके रहूंगा, तुम्हारी तरीके चीजें सोचता रहूंगा, यस या नो? यस सर। तो ये यस सर। प्रैक्टिस से आती है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती है ये चीज। ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सर से तो हो रहा है। सर से तो तुमको पता है जेईई मेंस का पेपर 40 मिनट में हो जाता है, तो अभी 40 मिनट में आप लोगों से नहीं होगा ना। हाँ, बस इतना जरूर विश्वास दिलाता हूँ, यही चीज 12th वाले में बोला हूँ, 11th वाले में तुम लोगों में बोलता हूँ। बेटा मेरा एक भी लेक्चर मिस मत करना। मैं ना जिस दिन absent रहूं तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग absent मत होना जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? जितने बच्चे हो सारे बच्चे सीरियस। हाँ बोलो बेटा। सर सेकंड वाले का 1 आएगा। 1 आएगा, यस। जिसने भी किया बहुत अच्छा। ऑफलाइन क्लास होती बेटा तो मैं तेरी पेट सब तपा देता, इतना खुश हूं मैं तेरे से। बेटा किसी से हुआ? और रूसी, जय, मानव, मुस्कान, जेनिल, किसी से हुआ बेटा? ठीक है, देखो कोई बात नहीं, टाइम दूं या बताऊं? सर बता दीजिए। ठीक, ओके। देखते हैं बेटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर, यदि ये लाइन कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका कोई ना कोई मतलब होगा। पहली चीज तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो बेटा हम ये यहाँ से ये लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, नहीं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से बेटा देखो साइन स्क्वायर एक्स को हम आरएचएस में ले जाते हैं, तो ये चीज ले सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यस या नो? हाँ सर। साइन एक्स Yes, इक्वल sir. टू फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये चीज आ गई। अब बेटा देखो यहाँ पर सारी सर। चीज कॉस में दिया हुआ है, तो उसको हम कुछ साइन में चेंज करें, ठीक है? इसको रख रख के। हाँ अब बेटा सर। देखो कॉस 12x को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 6 प्लस 3, कॉस 10x को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस 5। 3, कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की पावर 3। अब बेटा जहां जहां कॉस स्क्वायर एक्स है वहां पर साइन एक्स रख दो, ओके? हाँ सर। साइन स्क्वायर एक्स, नहीं साइन की पावर 6x हो जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन की पावर 6x प्लस 3 साइन की पावर 5x प्लस 3 साइन की पावर 4x प्लस साइन क्यूब एक्स। ये चीज क्लियर हुई? हाँ सर, यहाँ तक तो किया है मैंने। ठीक है बेटा, अब यहाँ तक देखो, अब आगे क्या है, अब इसको बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब के कुछ फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ताकि हमें ये चीज इस एक्सप्रेशन का यूज हो जाए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1, ठीक? अब बेटा देखो इसको हम लोग ये लिखते हैं, साइन 6x को लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस 3 हाँ साइन की सर, 1 का पावर, क्यूब मतलब आएगा एंड में। अरे आएगा क्यों नहीं आएगा? समझ गया सर, ये आइडेंटिटी सर अलग मतलब समझ नहीं पड़ रही थी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स का होल क्यूब। ये बेटा आपका शायद a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab प्लस ऐसे कुछ दिया हुआ है, समझ में आया कि नहीं? a क्यूब प्लस b क्यूब, हाँ सर, यहाँ वही पर दिया है। 3a स्क्वायर b, यहाँ पर 3ab स्क्वायर, यही है ना? यस या नो?
यस सर। यस तो बेटा इस ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के। तो यहाँ पर ए क्यूब कितना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स ये चीज आ गया का होल होल क्यूब। क्यूब। ओके, तो इक्वल टू, तो इसके इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1, तो 1 का होल क्यूब शायद 1 आता है। ओके, यस सर। नोट कर लो बेटा, ये भी जेईई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, आपका टाइम हो गया बेटा। किसी को कोई डाउट हो अभी तक की क्लास में तो पूछ सकता है, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, अब आपको